अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी 49 न्यूज़ यूके और मैं हूं मुनीर पीरज़ादा। आइए आपको ले चलते हैं आज की खबर की जानिब। मैनचेस्टर के मशहूर समाजी शख्सियत सैयद खालिद अब्बास शाह ऑफ फतेहपुर और अदील चौधरी की जानिब से पाकिस्तान से आए हुए मारूफ कालमिस्ट और दानिश्वर तौफीक बट के एहसास में इशाइया का एहतमाम किया गया। पुरतकल्फ इशाइया तकरीब में सियासी, समाजी, कारोबारी और सहाफ़ती हजरात की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं मियाँ आमिर अली की इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर की मशहूर समाजी शख्सियत सैयद खालिद अब्बास शाह और फतेहपुर और अदील चौधरी की जानिब से पाकिस्तान से आए हुए मारूफ कालमिस्ट और दानिश्वर तौफीक बट के एजाज में इशाइया का एहतमाम। पुरतकल्लुफ इशाइया तकरीब में सियासी, समाजी, कारोबारी और सहाफ़ी हजरात की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। सैयद खालिद अब्बास शाह और फतेहपुर का कहना था कि मेहमान खुदा की रहमत होते हैं। हम तौफीक बट को मैनचेस्टर में खुशामदीद कहते हैं। मजीद उनका कहना था कि इशाइया का मकसद पाकिस्तान से आए हुए मेहमानों से गुर्बत का इजहार है और ऐसी तकरीबात से तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक दूसरे के साथ मिलने का मौका मिलता है। अदील चौधरी का कहना था कि तौफीक बट न सिर्फ पाकिस्तान के मारूफ कालमिस्ट और दानिश्वर हैं बल्कि एक खुश अखलाक और बेहतरीन इंसान भी हैं। इस मौके पर तौफीक बट का कहना था कि वो सैयद खालिद अब्बास शाह और फतेहपुर और अदील चौधरी के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उनके एजाज में ये इशाइया रखा। इस तरह तमाम दोस्तों से एक साथ मुलाकात हो जाती है। मजीद उनका कहना था कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी बहुत आसूदा जिंदगी गुजार रहे हैं और काफी अरसे से इज्जतमंदाना रोजगार से वाबस्ता हैं। यहाँ पर कानून का एहतराम है, पॉलिसियां हैं, यहाँ पर उन्हें हर तरह की सहूलियात मैसर हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके दिल पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। इस मौके पर उनका क्या कहना था, आए देखते हैं इस रिपोर्ट में। खुशी का और अच्छा पहलू ये है कि आप लोग यहाँ पर जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं बहुत आसूदा जिंदगी गुजार रहे हैं और कई बरसों से यहाँ पे एक इज्जतमंदाना रोजगार आपको मुयसर है, हर तरह की सहूलतें मुयसर हैं। यहाँ पर कानून का एक एहतराम है, आइन है, पॉलिसियां हैं, उसके मुताबिक जो है वो लोग यहाँ पे वक्त गुजारते हैं। यहाँ पे उन्हें हर नेमत, हर सहूलत मुयसर है, लेकिन इसके बावजूद उनके दिल पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए कि वहाँ उनके बुजुर्गों की कब्रें, वहाँ उनके अजीजों अकारब हैं, वहाँ उनके बहन भाई हैं, वहाँ पर वो पैदा हुए हैं और पाकिस्तान के साथ उनकी जो मोहब्बत है वो एक कुदरती अमल है। उसमें इसके बावजूद कि वो साल से यहाँ है उसमें कमी नहीं हुई बल्कि उसमें इजाफा ही हुआ। पाकिस्तान में इंतखाबात की कोई फिजा है, इलेक्शन जो है वो फिलहाल नजर नहीं आ रहे, ना उसका कोई माहौल है। इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि पाकिस्तान का मीडिया आजाद है। पाकिस्तान के मीडिया पर जितनी पाबंदियां आज हैं कि वो आम लोगों को जो उनकी जो फौरी इंसाफ की फराहमी है उसको कितना यकीनी बनाते हैं। फाइनल वर्क में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए क्या पैगाम देंगे? ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मैं उन्हें पैगाम देना नहीं, ओवरसीज पाकिस्तानियों से मैंने पैगाम लेना है। वो इतनी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से और इतने फिक्रमंद हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी फिक्र जो है वो बिल्कुल ठीक है, जायज़ है। और हर पाकिस्तानी जो यहाँ पे मुझे मिला, ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ उसने अपनी फिक्र का इजहार किया, तो दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को इस तरह का बना दे कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी फिक्रें कुछ कम हो। तकरीब में मौजूद दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात का कहना था कि सैयद खालिद अब्बास शाह और फतेहपुर और अदील चौधरी को बेहतरीन इशाइया मुनक़्क़िद करवाने पर हम मुबारकबाद देते हैं। रिपोर्ट मियाँ आमिर अली, मैनचेस्टर, यूके।